गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना जो आप सभी संगत जी ऑडियो में स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आपने कल के 6 PM वीडियो सत्संग में सुना था कि सत्संग सुनने मात्र से गुरु जी महाराज ने कैसे आंटी जी को बेबी ब्लेस किया। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं संगत जी, जिनमें से एक सत्संग सुनना भी है। सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहिए संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। आपको अपने सवालों के जवाब गुरु जी के सत्संग के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है संगत जी। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करते हैं। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए आज भी हम सत्संग का विराम करने के पूर्व 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी, आंटी जी ने अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की है, जिसके तहत संगत जी के रोज एक सत्संग हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0169। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, थैंक यू। आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो आज सुबह अमृत वेले में करना था, जो मेरे से ना हो पाया, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ संगत जी, और क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरु पापा जी। परंतु मैं संध्या वेले कर रही हूँ क्योंकि मेरा 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने का हुक्म गुरु जी महाराज ने दिया था। गुरु जी महाराज को सब पता है आज किस कारण से मेरा सत्संग शेयर नहीं कर पाई, रिकॉर्ड कर नहीं पाई, वरना मैं रोज ही सत्संग अमृत वेले में ही करती हूँ, परंतु आज मैं संध्या वेले कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी महाराज का मुझे संध्या वेले सत्संग शेयर करने का भी संदेश आया था सत्संग के ज़रिए, परंतु दिल ने ज़्यादा इच्छा यही रखी कि अमृत वेले करूँ, परंतु आज नहीं करती। अगर मैं ये सोच के करती नहीं कि आज अमृत वेला मिस हो गया तो मेरा आज का स्किप हो जाता और जो मेरे को बहुत दुख लगता। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, जो मेरे से एक भूल हुआ, लेकिन आपको सब पता है। संगत जी, आज मेरा सत्संग किस वजह से डिले हो गया, उठी मैं 3 बजे उठ के सत्संग शेयर करना था। पता नहीं ना जाने क्या मेरे शरीर में हिम्मत ही ना हो, बिल्कुल ताकत ही नहीं था, थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं था, थोड़ा क्या कहूँ, थोड़ा पेट अपसेट था और कंटिन्यूसली मैं ठीक नहीं थी, कहने का मतलब। तो संगत जी, गुरु जी महाराज को सब पता है किस कारणवश नहीं हो पाया। आज अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ,
अभी भी मैं टैबलेट्स खा के थोड़ी सी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा वायरल चल रहा है और बुखार भी है, बॉडी एक है और थोड़ा मोशंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वो हो गया, वीक हो गया। संगत जी, मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग इस प्रकार है, इस विषय में है कि जो गुरुजी महाराज हमें जो सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं, वो तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन जो गुरुजी महाराज हमें जो खुशियाँ देते हैं, वो हम पाने के बाद भूल जाते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो वो उसी चीज़ को मैं ठीक करने के लिए, उसी चीज़ को मैं बताना चाहती हूँ कि जो गुरुजी महाराज हमें कह देते हैं कि तुम्हें ये सत्संग के ज़रिए हमें आता है, मैसेज फ्लैश होता है कि बच्चे तुझे ये करना है, तुझे ऐसे उपाय करना है, तुझे ऐसी खुशियाँ मिलने वाली है, व्हाटएवर। कितने सारे हमारे ज़िंदगी में कितने सारे सत्संग अब हाँ हमारे सामने फ्लैश होते हैं। गुरुजी महाराज अब हम देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, हमें इंडिकेशंस आ जाते हैं, जो हम सोच रहे हैं वही आता है, और जैसे हम चाहते हैं उसके प्रति भी जवाब देते हैं हमारे महाराज जी। लेकिन कुछ ऐसे भी सत्संग वो हमारे सामने आ जाता है गुरुजी महाराज, जो आने वाले कल के लिए वो पहले बता देते हैं। उसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी में इतने सारे, इतने अच्छे मिरेकल्स किए हैं, जो मेरी औकात में भी नहीं था वो मेरे को वो खुशी दिया। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आएगा। वो खुशी मेरे को मेरे गुरुजी महाराज ने दिया, मेरी लाइफ को स्टेबिलिटी दे दिया। मैं जो ज़िंदगी में जो एक भटकती थी, अपने आप को मायूस होके बैठी थी, क्या ज़िंदगी है मेरी, किसी काम की नहीं है, मैं किस काम के लिए आई हूँ, किस चीज़ के लिए जी रही हूँ। सिर्फ रोज़ का रूटीन एक ही है, सबको देना, लेना, उनका ध्यान देना, लेकिन मेरे को कौन समझ रहा है, मुझे मेरी भावना को कौन जान रहा है, मेरी फीलिंग्स को कौन समझ रहा है। मैं सबकी फीलिंग्स को समझती हूँ, सबका ध्यान देती हूँ, उनकी इच्छा से पहले उनकी इच्छाओं को मैं पूरी करती हूँ, जितना हो सकता है, और जितना वो चाह रखते हैं, उससे पहले मैं उस फीलिंग्स को समझकर उनकी खुशियाँ पूरी करती हूँ, चाहे जो भी जिस भी प्रकार से हो, है ना संगत जी। हम फीमेल्स, हम कितना कुछ डूब जाते हैं, दिल से डूब जाते हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा, मन की बात करने के लिए वो ठीक नहीं रहेगा संगत जी। तो यही है कि गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी में कैसे मिरेकल्स किया, वो मैं बताना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के ज़रिए, जब मैं सत्संग सुना करती थी, तो उन दिनों मेरे को गुरुजी महाराज ने सत्संग के ज़रिए, और जो छतरपुर का मैसेजेस आता है, छतरपुर संगत जी, गाज़ियाबाद संगत जी का जो भी फेसबुक में आता है, या फिर जो भी संगत परिवार बीच में मैसेज फ्लैश करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैं उसी मैसेजेस को ज़्यादा अपने पर मेरे मैसेजेस, मेरे फीलिंग्स के अनुसार वो मैच करता है। कहने का मतलब वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है मेरे लिए। जो भी आता है मैसेज शॉर्ट फॉर्म में जो आता है, वो ही मेरे लिए होता है स्ट्रॉन्ग। कंटिन्यूसली एक ही मैसेजेस आ रहा था, बच्चे तेरे लिए वीआईपी लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ बच्चे, फिर ऐसे आना, फिर इस ढंग से आना, तेरे को एयरलाइंस का एयरलाइन में, एरोप्लेन में मैं सैर कराऊंगा टिकट के साथ। एरोप्लेन का इमेजेस भी आता था और टिकट भी ब्लू कलर का, और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, और एक फीमेल क्यूट सी फीमेल वो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए, इस तरह से फ्लैश होता था मैसेजेस, उसमें लिखा होता था बहुत ही प्यारा, इस ढंग से मेरे को मैसेजेस आता था। मैं सोचती थी अरे मैं कहाँ जाऊँगी एयरप्लेन में बैठ के इतनी दूर, कहाँ जाऊँगी। फिर यात्राओं के लिए बोलते थे तेरे को 3 देवी की शक्ति, 3 देवी की यात्रा कराऊँगा, ऐसे गुरुजी बोलते थे। मैंने कहा कहाँ जाऊँगी यार,
तो गुरुजी महाराज कहाँ मेरे को जाना पड़ेगा, घर से मैं निकल ही नहीं सकती हूँ, ये मोह माया के जाल में मैं ऐसे फंसी हूँ कि मैं निकल नहीं सकती हूँ। अगर मैं निकली तो पीछे सारे अप्स एंड डाउन्स हो जाएंगे, कैसे जाऊँगी। तो संगत जी, फिर भी गुरुजी की लीला तो गुरुजी जाने और गुरुजी के भक्त जाने। तो वो ही मेरे साथ भी हुआ। मैं तो न्यू संगत हूँ, मेरी लाइफ में मिरेकल्स जो गुरुजी ने करना था, तो उन्होंने किस तरह से मुझे कहाँ कहाँ पहुँचाना था, ये तो गुरुजी महाराज को ही नहीं पता ना, हमें थोड़ी ना पता, हमने तो फेस करना है। तो संगत जी, अचानक से ही, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बोला था कि मेरे बेटा के विषय में जो मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि बेटा मेरा घर में बच्चे सारे खेलते कूदते हैं, तो मेरा बेटा जो है, अगर आपने सुना है तो मेरा सत्संग, तो उसमें मैंने बताया है कि मेरा बेटा छुट्टियों के दिनों में सत्संग कर रहा था 40 डेज़ का चिलिया जपजी साहब का और शिव चालीसा का। तो उन्हीं दिनों मेरे को गुरुजी महाराज ने शायद मेरे बच्चे की ही कोई अच्छे पुण्य कर्म है या हमारे कुछ पुण्य कर्म है जिसकी वजह से भी, और गुरुजी महाराज की मेहर जब हो जाए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना होता है ना संगत जी। तो मेरा ज़िंदगी में ऐसे ही मेरिकल्स आया। तो मेरी बेटी ने मेरे लिए बाई एयर टिकट भेजा कि आ जाओ मम्मा, आप मेरे पास, छुट्टियाँ पड़ी हैं तो आप मेरे पास कुछ टाइम बिताओ। तो मैं उसको मना करती रही, मैं कैसे जाऊँगी तेरे पास कैसे आऊँगी, पीछे से बच्चों को कौन खाना देगा, पापा को कौन देगा खाना, पेट भी है मेरे पास, पैरट है, उसको कौन ध्यान देगा, सारा कुछ सोचते हुए मैंने अवॉइड करती रही। फिर मेरे हस्बैंड ने कन्विंस किया, मेरे बेटे ने भी कन्विंस किया, किसी तरह से मोटिवेट करके मुझे उन्होंने भेजा बेटी के पास। मेरी बेटी जॉब करती है बैंगलोर में, तो मैं बेटी के पास चली गई। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं एरोप्लेन में बैठी थी, और बहुत एक्साइटेड भी थी, खुशी भी थी और दुख भी था, परेशान भी था, टेंशन्स भी था। खुशी इस चीज़ के लिए कि मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के पास, ना कि इसलिए कि मैं एरोप्लेन में बैठ रही हूँ, बल्कि इसलिए मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। वो तो खुशी देने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं, जो उस औकात में मेरे को बिठाया, उस जगह में बिठाया। फिर दुख इस बात के लिए कि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं है, बेटा नहीं है, और उनका खाने पीने का कौन ध्यान देगा। बस मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम करके गुरुजी महाराज को बोला, आपने ध्यान देना, अब आप संभाल रहे हो, आप हमारे घर में विराजमान हो गए हो, आप कहते हो ना मैं आपके पास हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं साक्षात तेरे साथ हूँ, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ, तो आपने ही सब संभालना गुरुजी महाराज, इनका भी ध्यान देना है और बच्चों का भी ध्यान देना आपने। ये कह के मैं निकल गई। संगत जी, मुझे वैसे भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, मुझे बंद जगह में भी बहुत घबराहट होती है। मेरा सत्संग इसी विषय में भी है। तो संगत जी, मैं जब एरोप्लेन में, जैसे वो ऊपर स्टार्ट होता है, लैंडिंग छोड़ के जब अपर वे पे जब फ्लाइट उठता है, तब उस टाइम मेरा घबराहट शुरू हो गया, मैं बहुत डरने लगी। तो उस टाइम मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही कंटिन्यूसली। थोड़ी देर के बाद स्टेबिलिटी आ गई। दूसरा सेकंड जगह में जाना था, लैंडिंग होना था कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ। फिर से बेंगलोर के लिए इंदौर से जाना था, उस टाइम मेरे बॉडी में पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आया संगत जी। मुझे वैसे भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जैसे अस्थमा का होता है किसी किसी को, इस टाइप का मेरे को सांस रुकता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है सांस बंद हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस रुक जाएगी अब, बस मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई मुझे। संगत जी, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे उस घड़ी में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं वो बयान नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे हाथ पकड़कर किसी ने ना मुझे अपने हाथों में, अपने गोदी में बिठाकर कोई मेरे को सहारा दे रहा हो। इतना प्यार,
वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस, इतना वीआईपी दर्जा दिया गया मुझे उधर फ्लाइट में, वरना कौन किसी को पूछता है। मैं घबराहट से और सांस ब्रीदिंग की प्रॉब्लम की वजह से मेरी आंखों से आंसू कंटिन्यूसली टपक रहे थे। जैसे कि अब मैं अकेली हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, और मैं किससे अपने भाव को फ़ील कर सकती थी? मैं तो गुरुजी से बात कर सकती थी ना। गुरुजी का मंत्र जाप मन ही मन में मैंने डाउनलोड करके किया हुआ था गुरुजी का, परंतु मन ही मन में गुरुजी का जाप करती रही। जो एयर होस्टेस थी वो बहुत अच्छी थी बच्ची, और उसने बहुत ध्यान रखा, और जो पीछे बैठे थे यात्रीगण, उन्होंने भी बड़ा ध्यान दिया। वो बार-बार मुझे पूछे, बोले ब्रीथ लो, ब्रीदिंग इनहेल करो, इनहेल करते रहो, स्लोली करो। ऐसे करके वो मुझे सारे ध्यान दे रहे थे। एक मानोगे संगत जी, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया कि क्या इस एरोप्लेन में कोई डॉक्टर है जो कि ऐसे एक पेशेंट है, एक पैसेंजर है जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आके उनको देखें। और वहाँ पे सच कुदरती गुरुजी महाराज ने कैसे, ये तो गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं ना संगत जी, क्या ज़रूरी है कि एरोप्लेन में डॉक्टर भी हो, बट गुरुजी ने किया ना ये सारा कुछ। संगत जी, वो एक डॉक्टर आया, वो कर्नाटका का था, बहुत अच्छा था वो डॉक्टर। उन्होंने मेरी हिस्ट्री जाना, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आप दवाई खाते हो, क्या है, सारी बात पूछा। तो मैंने उनको कहा मुझे डर लगता है ऊंचाई से, और मुझे बंदिश में मेरे को डर लगता है, और मुझे कोरोना काल में मुझे ये ब्रीदिंग लंग्स में प्रॉब्लम होता है, मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। मुझे उन्होंने कहा कि आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, मैंने कहा यस मुझे है। तो वही सब कुछ हो रहा था जो मुझे पता नहीं चल रहा था। डर तो था, मगर प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर्स को पता है या गुरुजी महाराज को पता है। तो कुछ ही पल में मैं ठीक हो गई, उन्होंने कोई दवाई दिया, ठीक हो गई। और आप संगत जी मानोगे, गुरुजी महाराज ने पूरा वीआईपी लाइफ ब्लेस किया था उस टाइम। मेरी क्या औकात, गुरुजी महाराज ने औकात वो बना दी कुछ ही पल में। सारे एरोप्लेन में सभी लोग मुझे ये बोले कि आप ठीक हो, आप ठीक हो। फिर जब लैंड हुआ, बेटी से मिले, तो डॉक्टर भी स्पेशली, एरोस्टस ने भी स्पेशली मेरी बेटी के पास मिली। उन्होंने स्पेशली मेरे को उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है घबराहट भी होती है फर्स्ट टाइम का, और दूसरी बात आपको प्रॉब्लम्स भी हैं। ये तो गुरुजी महाराज थे ना, गुरुजी महाराज जी थे ना जो मुझे संभाल रहे थे, है ना संगत जी। तो ऐसा मेरा लाइफ में ऐसे ऐसे ध्यान दे रहे थे मेरे गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग रहते हैं गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग रहते हैं। ये हम मानते नहीं हैं, कुछ मूर्खता हमारे अंदर है कि जो हम इसको बहुत कम समझ पाते हैं। गुरुजी महाराज हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उस टाइम मेरे साथ ही थे और हमेशा रहते हैं, और इस वक्त भी मेरे साथ है गुरुजी महाराज। और इस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी मैं गुरुजी महाराज का सत्संग कैसे, कौन सा सत्संग शेयर करूँ, कौन याद करूँ, कौन सा मेडिकल्स आए, कौन सी बात शेयर करूँ। तो गुरुजी महाराज ने कहा सीक्वेंसली तू सारी शेयर कर, जो तेरे लाइफ में मैंने क्या क्या फील आया। तो संगत जी ये है मेरा सत्संग, जो मेरे लाइफ में कितना अच्छा टाइम दिया गुरुजी महाराज ने। जब बेटी लैंड हुई, मैं एरोप्लेन लैंड हुआ तो बेटी को समझाया उन्होंने, ऐसे कभी नहीं बेचना चाहिए। और जो वहाँ के पीछे जो मेरे आगे पीछे बैठे थे उन्होंने भी पूरा बेटी तक पास पहुँचाने तक, जो मुझे तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं पता था ना कैसे जाना है कैसे नहीं। एरोप्लेन से निकलने के बाद जम्मू बाई एयर गई हूँ, फर्स्ट टाइम गई हूँ, और बेंगलोर जैसे सिटी में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो वहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, हाथ पकड़ के पहुँचाया। एक गुरुजी महाराज जी के रूप में ही मेरे लिए एक लेडी थी, बहुत अच्छी आंटी, बहुत ही प्यारी आंटी। उन्होंने पूरा माँ की तरह ध्यान दिया मेरा। उन्होंने कहा जब तक तेरी बेटी नहीं मिलेगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और एयरस्ट्रेस ने स्पेशली उनसे इंस्ट्रक्शंस दिया था, आप प्लीज़ इनको भेज देना, ये कंफर्ट जोन में है आपके साथ, आप प्लीज़ इनको करना। और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने भी कहा। और खाना पीना पानी इतना एरोप्लेन में कभी मिलता है संगत जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो गुरुजी महाराज ने प्रोवाइड किया। सो
कितना कहूँ शुक्राना कम है गुरुजी महाराज का। संगत जी, ऐसे ही आते वक्त भी हुआ, सेम ऐसे ही हुआ। जो मैं सोच नहीं सकती हूँ उसके लिए भी मैं दूसरा सत्संग में शेयर करूँगी। कहती हूँ ये बस यही चाहती हूँ कि बस गुरुजी महाराज पे पूरा ट्रस्ट रखें, हॉनेस्टी बना के रखें। गुरुजी महाराज का जो भी सत्संग फ्लैश होता है वो आज ना कल, आने वाला कल के लिए भी होता है, और जो बीत गया उस कल के लिए भी होता है, या फिर जो अब बीत रहा है उस कल के लिए भी, उस पल के लिए भी होता है। हमारे गुरुजी महाराज हमें सारे हर तरीके से स्कैन करके हमारी लाइफ को कैसे सिक्योर करते हैं, ये गुरुजी महाराज को ही पता है। और हम जो फेस करते हैं तब हमें रियलाइज होता है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, जिनके साथ मैं मिल नहीं सकती थी उनके बीच में मैं गई हूँ। और जहाँ पे मैं गई, मेरे सारे जो मेरे बचपन की जो फ्रेंड, जो इतने साल के बाद, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं अपनी बचपन के फ्रेंड से मिल सकती थी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज उससे मिलाने के लिए। वो पल, जो जितने भी पल मैंने वहाँ बिताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है, जितने पल मैंने उधर बिताया। आपके जैसे कौन ब्लेस कर सकता है, आपके जैसे लाइफ खुशियाँ देने वाले कौन हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरु पापा, लव यू सो मच। एक पिता से भी बढ़कर प्यार आपने पिता का दिया पापा। मुझे प्यार, जो मैं जिस चीज़ के लिए तरस रही थी वो प्यार मुझे आपसे मिला, और ये प्यार मुझे जन्मों जन्मों तक चाहिए। हर जन्म में आपका साथ चाहिए गुरुजी महाराज। ये प्यार, सच्चा प्यार कोई नहीं दे सकता है संगत जी, कोई नहीं दे सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने मेरे हर सत्संग को ध्यान से सुना और मेरा सत्संग को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। संगत परिवार जी, भाई बंधु जी, भाई बहन जी, सभी को शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से। अब मैं अपना मंत्र जाप के साथ गुरुजी महाराज, क्षमा चाहती हूँ, अब मैं गुरुजी महाराज की मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को इस समय के लिए विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सुनो अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है ये। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी मैं तो तिनका भी नहीं हूँ आपका शुक्राना करने के लिए, लेकिन आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे घर, मेरे डैडी, मेरे ब्रदर को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे ब्रदर के काम में बरकत लाने के लिए, मेरे हस्बैंड के काम में बरकत लाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे डैडी की हेल्थ पे भी आपने बहुत मेहर करी है गुरु जी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी कहते हैं तेरे आंसू दा एक एक हिसाब हैगा मेरे कोल, तू शुक्राना कर बाकी मेरे ते छड़ दे। तो गुरु जी आपका
उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम थोड़ा सा भी परेशान होते हैं तो गुरुजी का मेहर भरा मैसेज आ जाता है और सुकून मिल जाता है। इससे बड़ी और कितनी बड़ी बात होती है कि गुरुजी पल पल हमारा कितना ख्याल रखते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है घर आ रहे हैं शायद वर्षा करने, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मैं बहुत ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए, तो मैं कोई डाउट ही नहीं है, किसी भी संगत को नहीं होगी। गुरुजी आपकी इतनी मेहर है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। गुरुजी ने मैसेज भेजा है, तेरे वास्ते जो मांगना है मांग ले, शुक्राना कर। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हाथ पकड़ा। गुरुजी कभी हाथ मत छोड़ना और अपनी मेहर ऐसी बना के रखना। गुरुजी गुस्सा नहीं होना कभी। हम सब संगत पे अपना मेहर भरा हाथ रखना और आप जैसे चाहते हो वैसा इंसान बनाना। मैं बस यही आपसे मांगना चाहती हूँ। और गुरुजी एक चीज़ और थी कि आप हमेशा मेरे को मैसेज डालते हो कि झूली कम पड़ जाएगी, बस नीवा होके चलना। तो आप मेरे उतना ही देना कि नीवा ही रहूं। आप हाथ पकड़े रहना, साथ ना छोड़ना। गुरुजी बस इतनी मेहर बना के रखना। बस आपसे इतनी सी ही विनती है गुरुजी। एक और थी, बहुत मैसेज आते हैं कि घर में कुछ मिसहैपनिंग होने लग रही थी रसोई में, तो वो संकट कट गया। गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं और मेरे को फील होता है जब नेगेटिविटी होती है, लेकिन संगत जी मतलब हमें फील ही नहीं होता कि कब कष्ट आया और कब कष्ट चला गया। गुरुजी की मेहर में इतनी गुरुजी की मेहर है, इतनी गुरुजी का आशीर्वाद है कि बयां करना, लफ्ज़ों से बयां करना, उसको एक्सप्रेस करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल लाइक अस। मैं बहुत सत्संग में सुनती हूँ कि हम लोग बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा और राह दिखा रहे हैं। एक्चुअली में गुरु तो वही होते हैं जो अच्छी राह दिखाएं और इंसानों को किनारे लगाते हैं। और गुरुजी के मैंने सत्संग में भी सुने थे कि उसमें ये था, मैंने एक अगर बंदे को भी भगवान के गोल लगा दिया तो काम हो जाता है। तो गुरुजी आपकी बहुत मेहर, बस ऐसे ही हाथ पकड़ के रास्ता दिखाना, हम सबको सद्मार्ग पर चलाना, सद्बुद्धि प्रदान करना। गुरुजी अपनी छत्र छाया में रखना। गुरुजी मुझे पता है मैं सत्संग ढंग से नहीं बोल पाती हूँ। आपने मेरे को मैसेज भी भेजा था कि ब्लेसिंग्स और सत्संग में डिफरेंस है। मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं मैं बता रही हूँ, लेकिन हाँ मीनिंग उसका यही था। तो गुरुजी मुझे उसके लिए माफ़ करना। मैं सीख रही हूँ और आप मुझे और सिखा दीजिएगा गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे से गुरुजी। जय गुरुजी। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि रोम रोम से कण कण से शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना को हम आपका शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं गुरुजी। संगत जी इसके साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, आपका भी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342।
संगत जी ने हमें इससे पहले 2 सत्संग शेयर किए थे जो कि शेयर किए जा चुके हैं। आज आंटी जी का तीसरा सत्संग आप सुनने जा रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म में ये तीसरा, सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म में तीसरा सत्संग भेज रही हूँ वॉइस मेल में। तो मैं, जैसे कि मैं पहले भी अपने सत्संग में बयान किया कि मैं बाहर रहती हूँ यूके में, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं सत्संग करूँ करूँ करूँ, लेकिन मुझे बस हो ही नहीं पाता था। शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था, पर मुझे इतना विश्वास था कि गुरुजी एक दिन ज़रूर मुझ पर कृपा करेंगे और अपना सत्संग ज़रूर करवाएंगे। मैं जो भी कह रही हूँ गुरुजी के महिमा में इस सत्संग कर रही हूँ। हे गुरुजी, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक बार मैंने सोचा कि गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो या मेरे बच्चों के साथ हो तो मुझे कुछ ऐसा बताएं कि जिससे मुझे लगे कि आप मेरे साथ हो और आपने मुझे स्वीकार कर लिया। ऐसा ही मेरी सिस्टर ने भी मेरे बारे में बोला कि गुरुजी, मेरी बहन के पास जाओ और उसे अपने होने का एहसास दिलाना कि आपने उसे अपने साथ जोड़ लिया है। तो मैं एक दिन सुबह-सुबह 6:30 बजे के करीब जैसे ही सो के उठी, मेरी बेटी जिम गई तो मैं अपने छोटे ग्रैंडसन के पास आके लेट गई। तो मुझे इतनी सुंदर खुशबू गुलाबों की आई, मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। मुझे लगा, वाह! ये ऐसी कितनी सुंदर खुशबू है। ये कोई परमात्मा कोई परमात्मा की ही है भेजी, ये नॉर्मल खुशबू नहीं है। तो इतनी आत्मा तृप्त हुई, इतना सुंदर फूलों की खुशबू आई गुलाबों की कि मुझे मैं अब बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी सुंदर खुशबू थी, कितनी गुरुजी के होने का आभास दे रही थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका मुझ गरीब पर दया करने का, अपने सुगंधित रूप में आके दर्शन देने का और मुझे अपने साथ जोड़ने का। अब मैं आपसे एक दूसरा बताती हूँ कि एक बार ऐसा ही हुआ कि मैंने बोला अपनी सिस्टर से कि क्या तू मुझे गुरुजी का स्वरूप भेज सकती है? तो उसने कहा ठीक है, अगर मैं बॉम्बे में स्थान पे गई तो मैं लेती आऊँगी। तो उसने वो बॉम्बे स्थान पे गई, उसने मेरे लिए स्वरूप लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब भेजने की समस्या हो गई। तो मेरे बच्चे जो हैं वो गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ, अपने प्यार में, अपने चरणों में मुझे मुझे जोड़ा। उसके लिए मैं गुरुजी से शुक्राना करती हूँ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी बेटी तो नहीं मानती, लेकिन आप ही कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जब आपका स्वरूप आए तो वो कुछ ना कहे। तो ऐसा ही हुआ। मेरी सिस्टर ने स्वरूप भेजना था तो वो पोस्ट ऑफिस गई। पहली बार गई तो उसे उन्होंने काफ़ी बताया कि चार्जेस लगेंगे। वो बेचारी वापस आ गई। नेक्स्ट सेकंड टाइम गई तो मैंने और उसने, हम दोनों ने प्रार्थना करी कि गुरुजी, आप ऐसी कोई ये स्वरूप पहुँच जाएँ और पैसे भी ज़्यादा ना खर्च होएँ। तो वो गई दूसरी बार, दूसरा कोई इंसान पोस्ट ऑफिस में बैठा था, शायद गुरुजी की ब्लेसिंग से उसने कम पैसों में स्वरूप भेज दिया। जैसे कि पहले वाला 1600 माँग रहा था और सेकंड टाइम गई जो गुरुजी को हाथ जोड़ के, तो उसने 500 में ही वो स्वरूप पोस्ट कर दिए। और मुझे वो स्वरूप जब मिले तो मेरी बेटी घर पे थी और उसी के हाथों में आए और उसने कुछ नहीं कहा। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो भले मानते या नहीं मानते गुरुजी को, लेकिन वो माता रानी को और वो भोलेनाथ को मानते हैं और हनुमान जी को मानते हैं बच्चे। वो उन्हीं की कृपा है, वो जिस रूप में भी अपने पूजा करवाएँ, उनका कोटि-कोटि शुक्राना, क्योंकि हनुमान जी भी वही हैं, माता रानी भी वही हैं और भोलेनाथ भी वही हैं। और तब मैं उन बच्चे मुझे नहीं कुछ कहते कि आप मानो या ना मानो, मुझे नहीं कुछ कहते, लेकिन गुरुजी एक दिन आएगा, उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे। अब मैंने गुरुजी को पूजा के रूम में, पूजा के स्थान पे बेटी के घर में विराजमान किया है। गुरुजी की कृपा अब है। अब ये घर गुरुजी का है और गुरुजी ही एक बड़े बन के मेरी बेटी के घर की रक्षा करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं, मेरे बेटियों की रक्षा करते हैं। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। अब मैं तीसरा बताती हूँ संगत जी। एक बार मेरे दोनों ग्रैंडसन्स मेरी बेटी के साथ बच्चों के प्रोग्राम में गए।
तो मैंने बोला गुरुजी मेरे बच्चों के साथ रहना, वो गए हैं बच्चों के प्रोग्राम में, उनका आप गुरुजी ख़्याल रखना। तो अब मैंने सोचा गुरुजी कैसे पता लगेगा कि गुरुजी आप उनके साथ हो? तो आप मानेंगे नहीं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो थे वो फेस जो करते हैं टैटू वग़ैरह बनाते हैं, उन्होंने मेरे बड़े ग्रैंडसन के हाथों पे शेषनाग जी का बनाया और मेरे छोटे वाले ग्रैंडसन के हाथ पे बटरफ्लाई का बनाया। जब वो घर आए, उन दोनों के ये साइन देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती कि हे गुरु महाराज थैंक यू सो मच, थैंक यू, करोड़ों-करोड़ों थैंक्स। अब तीसरा है कि गुरुजी का बर्थडे था, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी आपका बर्थडे है, तो मैं कैसे करूँ कि मेरी बेटी वग़ैरह तो कुछ बोले ना या मैं नहीं चाहती कि कोई कुछ परेशानी होए किसी को। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपके बर्थडे में क्या बनाऊँ, क्या करूँगी? थोड़ा-सा प्रसाद तो एट लीस्ट बनाने देना कि मेरी बेटी और बच्चे वग़ैरह कोई परेशान ना होए या कोई विघ्न ना आए। तो आप मानोगे नहीं मेरी बेटी ने खुद ही कहा कि आज तो मम्मी आप अगर पूड़ी वग़ैरह हलवा वग़ैरह बना दें तो कितना ही अच्छा होए। मैं दिल में इतनी खुश हुई कि हे गुरुजी आप कैसे सब कुछ अपने आप करवा लेते, अपने बच्चों को आप ही का बर्थडे और आप अपने बच्चों को बोलते हो कि बनाओ, खाओ, एन्जॉय करो। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, हे गुरु महाराज आपका करोड़ों-करोड़ों थैंक्स अपने बच्चों को अपने आप कहते हैं कि जो भी करते हैं गुरुजी करते हैं, लेकिन दास को मान दे देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। मैं नहीं जानती ये कितना सत्संग है, लेकिन मुझे ये है कि गुरुजी मैं आपको के सत्संग कर पाऊँ और आपकी महिमा में कुछ गा पाऊँ या कह पाऊँ और जिसको सुनकर गुरु महाराज सच्चे पातशाह साध संगत भगवान गुरुजी बहुत अच्छे और इतने करीब हैं, एक माँ-बाप की तरह जैसे एक माँ-बाप अपने बच्चे की सुनते हैं, गुरुजी भी एक इतनी अच्छे हैं कि वो हर संगत के साथ, हर तरह से अमीर के साथ अमीर, गरीब के साथ गरीब, छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चों जैसे, बहन के साथ बहन, जो बहन के रूप में मानता है, बहन बन के उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो पिता मानता है, पिता बन के जो वही गुरु मानता है या जो भी मानता है, हर रूप में गुरुजी इतने पास आके, इतने नज़दीक आके, सबके बराबर आके सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं और सबको उसी रूप में ही एहसास करा देते हैं। हे गुरुजी, आप ही हमारे सब कुछ हो। सब सब संगत में सब ना सब, कोई ना कोई गुरुजी आपके पास जब भी किसी प्रार्थना से, जब भी किसी मन्नत से, जब भी किसी अरदास से, जब भी किसी परेशानी में आपके पास आए, हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, हे परमपिता परमेश्वर, आप किसी भी रूप में आके उस संगत की, उस इंसान की, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जीव हो, कोई हो, सबकी रक्षा करना और उनको हर परेशानी से निकालना, उनकी लाज रखना। हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, तुझे मानने वाला गुरु महाराज सच्चे पातशाह, उसकी सदा लाज रखना, जो माने उसकी भी लाज रखना, जो ना माने उसकी भी लाज रखना, सबको सद्बुद्धि देना, सबकी रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबको हर परेशानी से निकालना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू जी अंकल आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे उम्मीद है कि अगर गुरु जी ने ये मुझे अवसर दिया है सत्संग वॉइसमेल में भेजने का आपके चैनल पे, मुझे उम्मीद है गुरु महाराज सच्चे पातशाह आप पर कृपा करें और इतना मेरे सत्संग को भी आप शेयर करें और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। गुरु जी मेरे मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बरसाए रखना, मेरी बच्ची को हर मुश्किल से निकालना, उसके बच्चों का ख़्याल रखना, मेरे बेटों दोनों को सेटल करना, मेरी लाज रखना। मैं आप पे विश्वास करती हूँ गुरु महाराज सच्चे पातशाह, मेरी लाज रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। हर संगत पर अपनी कृपा करना, हर की सहाय होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझे आशा है और मेरी गुरुजी से विनती है कि आप मेरी सत्संग को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी द्वारा भी अमृत वेला में 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत हम आंटी जी के रोज़ एक सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज आंटी जी का अगला सत्संग आप सुनने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0385। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। मैं फिर वो सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें मतलब घर की इकट्ठी करके ठीक 5 बजे घाट के लिए मैं निकल गई और फिर मुझे रास्ते में 777 की ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरु जी। इस बार मतलब तितली नहीं थी और वो सामान मैंने ऊपर से ही फेंक दिया था घाट पर से, मतलब घाट के अंदर नहीं गई थी मैं, ऊपर से ही फेंक कर आई थी। एक एक चीज़ करके अब मैं फेंकती हूँ। मंदिर का डस्ट भी था और फिर वो जब कान्हा जी की पेंटिंग मैंने विसर्जित की ना, तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने उनको कहा कि आपको ज़रूर लेके आऊँगी एक दिन। फिर मैंने स्टैंड पर वेट करती तो बस नहीं आई, 1 घंटे से ऊपर हो गया। फिर एक आंटी थी, वो उनको इंडिया गेट जाना था, दुकान लगानी थी। और फिर गुरुपा के रूप में ही ना ब्लेसिंग्स के साथ ही ऑटो में आए एक अंकल जी और वो कहते बैठ जाओ। मेरे पास ना अब 100 रुपये ही थे, अब वो 150 रुपये बोल रहे थे। तो आंटी कहती मैं तो 20 ही दूँगी। तो मैंने अंकल जी को बोला, अंकल जी आप प्लीज़ 120 रुपये ले लेना। तो फिर वो कहते हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। फिर मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो अंकल जी? वो कहते कि ना मैं शकूरपुर रहता हूँ, छतरपुर नहीं रहता। और मेरे को ना इतना बड़ा झटका लगा, मैंने ये तो गुरुपा ही है सच में ही। फिर वो ना 84 उम्र उन्होंने अपनी बताई थी और 84 की उम्र में ऑटो चला रहे हैं, मतलब अपनी कंडीशन बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे परेशानी है। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। आंटी तो उतर गई थी इंडिया गेट पर और फिर उन्होंने अपने 20 रुपये दे दिए थे। फिर उसके बाद वो कहते कि मुझसे कि तुझे जहाँ छोड़ना हो ना मुझे बता दियो बेटा। तो मुझे तो कोटला उतरना था, मुझे तो ग्रुप आके स्वरूप उठाने थे वहाँ से दुकान से। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया, बहुत सारी बातें की। तो वो कहते कि ना बेटा, फिर मैंने उनको अपनी बात बताई। तो वो कहते कि ना कि बेटा तेरे अंदर कोई कमी तो नज़र नहीं आ रही मुझे, कि वो कह रहे वो पागल ही होगा जिसने तुझे मतलब जो तुझे समझा नहीं। तो ये तो सब मेरे गुरु भाई बुलवा रहे थे और क्या था। और उसके बाद फिर मैं कोटला उतर जाती हूँ, फिर मैं उनको नमस्कार करके वो चले जाते हैं, मैं अपना मार्केट आ जाती हूँ। फिर वहाँ से मैंने दोनों स्वरूप उठाए और वहाँ से जलेबी प्रसाद ख़रीद कर उसके बाद मैं बस में मतलब बस के अंदर ही अंदर बैठे बैठे मुझे 777 एंजल्स नंबर्स की इतनी भरमार मिली पूछो मत। फिर घर पर आकर घर पे ना मटर पनीर बनाता और आलू टिक्की वगैरह ये सब बनाता। तो मैं खा पी कर फिर मैं सो गई थी। फिर सोते सोते ना सत्संग कवर करे और फिर संकेत थे कि तुझे ना स्वास्थ्य व धन ब्लास्ट किया है। 31 मई तक 7 चमत्कार होंगे, दिन नहीं दौर आएगा, सत्संग सुन गुलाबी की खुशबू आएगी, तेरी लकीरें बदलेगी। और तारीख सेट है, निडर होकर सत्संग सुन, घबरा मत। और अंत में ना फैसला तेरे हक में होगा बेटा। तेरी हेल्थ पे आए संकट को मैंने हटा दिया और रूहानी शक्तियों से भरा सत्संग सुन, वेट ओवर, तेरा कल्याण कितना। सबके षड्यंत्र फेल कर दूंगा, मुँह छिपाकर भागेंगे ऐसे गंदे लोग। और फिर उसके बाद ना कल गुरुवार है, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तू परेशान है ना, तेरा मन नहीं लगता, तेरी स्किन प्रॉब्लम, सत्संग सुन और ख़त्म। तो फिर मैं ना सो गई। आज तो फिर गुरुवार का दिन है। फिर मैं 23 मई का अमृत वेला सुन के रोजाना की क्रिया करके जिस चैनल पे सत्संग अपलोड होते थे ना, अब मेरी उनसे बात हुई, उनका कॉल आया। वो कहते कि ना माता को चुन्नी, हनुमान जी को चोला और शीतला माँ का जो भी आप उपाय करोगे ना, मैं ना क्या कहते हैं, मैं सत्संग अपलोड नहीं करूँगा आपके। तो संगत जी अब बताओ मैं क्या करूँ। अब ये गुरु जी की संगत है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ना गुरुजी ये नहीं कहते थे कि ऐसे करो वैसे करो। मेरी 4 घंटे ना इसी बात पे बात हुई। अब काफ़ी समझाया, कहता फ्रॉडबाजी हो रहे हैं गुरुजी के चैनल्स पर। तो मैं पागल हो गई ये बात सुनकर। अब मैं क्या करूँ। मैं सोच रही कि ना, मैं ये सोचती मेरे कहाँ पे चैनल अपलोड होंगे और क्या फ्रॉडबाजी हो रही है, मतलब हम कौन सा सत्संग सुने कौन सा नहीं सुने। मेरा तो दिमाग ही बहुत ज़्यादा घूम गया था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। फिर मैं तो अपना गुरुपा के नाल मैं तो जो अपना वीरवार का सत्संग करती हूँ, मैंने अपना कनेक्शन बनाया डायरेक्ट। मैंने फूलों से अच्छे से और गद्दी सजाई और समोसा, चाय और गुलाब जामुन प्रसाद वगैरह ये सब रख के फिर सीधा कनेक्शन बनाया, 1 घंटे का सत्संग लगाया। तो फिर मैंने गुरुपा जी से यही कहा कि गुरुपा मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ, क्या मतलब कौन सा सत्संग सुने हम, कौन सा हिंट फॉलो करें।
अब ये जो गुरुजी की संगत जी थी, ये भैया कह रहे हैं कि मैं सत्संग अपलोड नहीं करूँगा, और बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। वीरवार का सत्संग तो मेरा हो गया था और मैं बड़ी मंदिर नहीं जा पाई थी। बेटा बुद्ध पूर्णिमा का दिन, ऐसे दिन ना रोज़ नहीं आते। 7 सत्संग सुन के ना 7 नंबर की ब्लेसिंग्स ले ले। 5 नंबर 5 सत्संग अंत तक बुद्ध पूर्णिमा को ये भोग लगा। बुढ़िया मैथ ने तो फिर मैंने ना पराठे और भिंडी का भोग लगा दिया था जो बनाया था। 1 घंटे का सत्संग मेरा हो गया था। और सन्मार्ग में चलने की राह इसमें है, परिवर्तन का समय आ गया है, एक बड़ा संयोग और सब बदलेगा। महासमाधि लेने से पहले गुरुजी के द्वारा बोले गए शब्द वो मैंने सुने। तेरे बच्चे के पीछे ना भटकती आत्मा को मोक्ष दे रहा हूँ। तू मई के अंत तक ये सारे काम बनेंगे तेरे। तुझे न्याय मैं दिलवाऊंगा, तेरे शत्रुओं को सजा भोगेंगे। गुरुजी तुलसी की माला से बात करते थे, ये भी सुना मैंने। तेरे ऊपर अपार कृपा बरसेगी, ये सुन। सभी सत्संग कवर करते करते मैं तो सो गई थी। अब सुबह का फिर अमृत विला सुन के, शिव महापुराण सुन के, मंत्र जाप के साथ हनुमान जी के साथ ना मैं आऊँगा। सत्संग में बताया वो काम शुरू कर दिया। आज से 3 दिन ना 3 दिन नींबू से ये काम कर लगातार। अभी भी समय है, बात मान। तेरे घर गुड न्यूज़ लाऊंगा। और अब तेरा दिन नहीं, अब तेरा हर दिन ना सत्संग होगा। समाधि के साथ सत्संग 7 दिन रह गए, 7 दिन ये काम कर ले। और नेगेटिविटी के कारण ना ये भी नहीं कर पाई मैं, जो गुरुजी पा ने मुझे संकेत दिया था। इधर पड़ोस में रिश्ते में ना उसने ना मतलब दिमाग ख़राब कर रखा था। पूरा दिन ना उसकी वजह से ना पूरा दिन और पूरी रात स्पॉइल हो गई। खैर गुरुपा मेरे साथ है ना, अब कोई बात नहीं। रात में ना पैर में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने ना तिलक और जल प्रसाद देसी घी को तीनों को मिला के, मतलब गुरुपा के चरणों को सारा तिलक लेके और वो सब मिला के ना मैंने अपनी पैरों की मालिश करनी चालू की। अब हिंट था कि मौका दे रहा हूँ, बात मान, ये सत्संग सुन, तेरा जीवन सुधर जाएगा। तेरे बच्चे के सिर से सारा काला जादू उतरेगा। तेरी कामयाबी में जो रोड़ा है ना बनने वाला, उसको मैं सुधारूंगा। 777 नंबर घर ब्लेस कर दिया है। 25 मई शनिवार को वोटिंग डे था। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो सत्संग में लिखने में बिजी थी और फिर मैं नहीं गई वोट डालने के लिए। मेरी तो वोटिंग मेरे गुरुपा के लिए है, बस ये मैंने सोच लिया था। फिर सुखमनी साहब जी का पाठ चलाया और 40 और मंत्र जाप लगाया और उसके बाद शब्द लगाए। फिर हिंट्स थे कि तू महाशिव की शरण में है, डर मत, वहम चिंता मत कर, शनि दोष कटेगा तेरा। तू नारियल से ना ये 2 उपाय कर, और जो देरी है ना वो किसी अच्छे के लिए है। मैं अपने हाथों से करूँगा ये काम। एक चीज़ ला अपने घर में रख दे और सवाल के जवाब मिलेंगे। आज तुझे 2+5 की मई शाम तेरी परीक्षा की घड़ी ख़त्म। चिंता मिटाकर तुझे तोहफा दूंगा। महाशिव के साथ तेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ये सत्संग 7 मिनट ही सुन। और शाम मैंने मम्मी से ना 3 देसी घी के दिए जलवाए। रात को ना बॉडी के अंदर बहुत तेज़ एलर्जी होती है, परेशान थी काफ़ी। फिर मैंने ना चंदन और घी का ना उपाय करके मैं सो गई। बहुत एलर्जी थी बॉडी के अंदर। 26 मई के अमृत वेला लगा के मैंने हिंट्स था कि आज मैं तेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ले मेरे लिए बेटा। 3 यात्राएं तुझे ब्लास्ट कर रहा हूँ। पीसीओडी की प्रॉब्लम तेरी ख़त्म, तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और भोग लगाने आऊँगा, तेरे बच्चे के साथ मैं हूँ। और तुझे ना कल बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। तेरा घर का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। मंत्र जाप कर, सीधा कनेक्शन बना। और गुरुजी कहते कि ना दिल्ली को अभिशाप है, दिल्ली में ना कोई महापुरुष रुकना नहीं चाहता। ये भी सत्संग मैंने सुना। बेटा ये सुन, 100% कामयाबी मिलेगी। तेरे सारे काम अब अपने हाथों से करूँगा। मैंने तुझे लाखों में चुना है। तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है बेटा। अपना कष्ट निवारण चाहती तो इस सत्संग सुन, घर के दुख क्लेश मिटेंगे। तू मन छोटा मत कर बेटी, जो तू मांगती है ना इस सत्संग में है बेटा। कब समझ आएगा तुझे। पूरे मन व श्रद्धा से सत्संग सुन। 12 बजे से पहले अपने घर से ये चीज़ निकाल। भरोसा करती है तो डर मत। आंसर मिलेंगे तुझे तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। आज मैंने गुरुपा को ना बटर आलू पराठा और चाय के साथ भोग लगाया। और बाहर ना बड़ी काली तितली पीले डॉट वाली, और अंदर शब्द चल रहा था सांसों की माला। और फिर शाम को ना सीढ़ी पर भी वैसी छोटे स्वरूप में तितली थी। तो मैं बोलती जय गुरु जी। आज तो ना कोल्ड ड्रिंक और कड़ा प्रसाद का भी मैंने शाम को भोग लगा दिया। और शुक्राना मैं लिख रही थी, बहुत अड़चन आई थी शुक्राना लिखने में। फिर वैसे ही सुबह वाली तितली
और सीढ़ियों पर जय गुरु जी बोलती। फिर मैं जब मैं रेंट पर ना अकेली रह रही थी ना, तो मेरे कपड़ों में छेद या कट फट जाते थे और सिर में मेरे जू भी हो गई थी और 3 जगह से मेरा काम भी छूट गया था। तो ये ना सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण ही था। तो फिर मैं बहुत बहुत परेशानी भुगती मैंने। वशीकरण तो मेरा और मारण क्रिया से तो मैं परेशान थी ही, ये भी मेरे गुरुपा ने मुझे बताया। फिर मैं जो लोटा लेके आई थी ना, मतलब तांबे वाला जो बड़े मंदिर से ब्लेस करवा रखा, तो वो जब मैंने ख़रीदा था ना, तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, उस पर भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी गुरुपा ने। अब अमृत वेला जाप चालीसा सुनकर सोमवार था, बड़े मंदिर जाना था, नहा धोकर अचानक से ना बहस हो जाती है घर में ही, और फिर नकारात्मकता थी। और शिवालय से सेवा करके आई, तो चाय नाश्ता करके मैं फिर गुरुपा से कहती कि ना गुरुपा चलिए मेरे साथ बड़े मंदिर, मतलब कहीं भी मैं जाती थी गुरुपा को साथ ही लेके जाती थी। आज बटरफ्लाई नहीं थी, तो मैं थोड़ी सी मायूस हो गई। फिर तभी ना तेज़ी से एक ऑटो मेरे आगे से निकलता, उस पर लिखा था जय गुरु जी। फिर मेरी उमंग बढ़ गई मतलब फिर मैं मेरे अंदर हिम्मत बढ़ी, और फिर मैं मेट्रो का रास्ता कवर कर बैटरी रिक्शा लेकर, बहुत तेज़ धूप थी, फटाफट से एंटर होती और दर्शन करती, प्रसाद वगैरह लेके सब कुछ। फिर जो सेवादारी हो रही थी गाड़ी से, तो वो उन्होंने मुझे कुतुब मीनार के मेट्रो पर छोड़ दिया था, और बहुत तेज़ धूप थी। फिर उसके बाद ना एसी बस मुझे मिल गई थी जय गुरु जी। फिर मेरे सिर में अब तेज़ गर्मी चढ़ गई थी, और फिर उसके बाद मैं घर पे आके ना मैंने सिर पे बर्फ़ और रख ली थी, मतलब बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मेरे को सर्द गर्म हो गया, मेरी तो हालत ख़राब होने लगी। फिर मैं जल प्रसाद लगाती, सिर पे पीती। फिर मेरी बच्ची ये चीज़ ला और ये स्वरूप के आगे रख और पहन, ये समझ नहीं आया मुझे। चल खुश हो जा, सत्संग सुन, मैं करिश्मा होगा, तुझे ना रहस्य की बात पता चलेगी, तू ना बेफिक्र होकर सत्संग सुन। अब ना लोटा ब्लेस, घर बैठे लोटा ब्लेस कैसे करते ये सुन, और गुलाबों की खुशबू आएगी। 2 दिन तक ना किसी को कुछ मत बता, और मंदिर से ही हटा दे। 24 घंटे के अंदर खुशखबरी मिलेगी, मैं आ रहा हूँ, तेरा रुका हुआ काम बनेगा, सोमवार से तेरे सारे काम बनेंगे। मेरे एग्ज़ाम बिच पास चंदन जल मिला लगा के, जैसे नींद आई मैं सुबह उठी, और अमृत वेला शिव पुराण सत्संग कवर करके, तेज चंदन की खुशबू, सारे काम। फिर वही मम्मी से झड़प हो गई नकारात्मकता के कारण। अब मंगलवार का दिन था, लास्ट ट्यूसडे था, बाज़ार जाना था। फिर मैंने वहाँ से 4 प्लाज़ो लिए, गुरुपा ने मेरी वहाँ भी हेल्प की, मतलब मुझे ज़्यादा अंदर तक घूमना ही नहीं पड़ा मार्केट तक मार्केट के बाहर ही मेरा काम बन गया, कोने पर ही। फिर मैं फटाफट से खुश होके आ गई। अब जितने पैसे थे मेरे पास, घर आ गए ना, फिर मैंने फटाफट से चूरमा बनाया, हनुमान मंदिर गई, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ कर ना आपका दिया जलाया। उसके बाद ना फिर जैसे ही मैं परिक्रमा लगा रही थी, तो वहाँ पे मेरे अंगूठे पे तेज़ ठोकर लगती है, ठीक शीतला माता के आगे, और मेरे अंगूठे में दर्द, पूरे पैर में दर्द। शीतला माता की पिंडी थी, कोई इशारा था। फिर आरजी प्राची का सत्संग सुना तो मांगो मत मानो, शिव पुराण के एक एपिसोड सुनती। महीने का आखिरी दिन था, मंगलवार के मौके ये फ़ायदे उठा ले, ड्रीम दर्शन जरूरी संकेत, लंबे अरसे बाद तेरा नंबर, तू शांत रहना सीख, बहस मत कर, ये मौका हाथ से ना गवा बेटा, डोला ना कर, सत्संग सुन पूरा, मतलब अपने मन को मत डोलाया कर, पूरा सुन, संभल जा, मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ, तेरी जो भी ना रिक्वायरमेंट है ना वो सब पूरी होगी, बस इसमें समस्या का हल है, तेरी लॉटरी लगेगी, महीना ख़त्म होने से पहले सारे काम पूरे होंगे। फिर उसके बाद मैंने जपजी सुखमनी पाठ लगाया, और तेरे लिए जो सोच रखा है ना, तो खुशी से झूमेगी, हुकुम मान, चमत्कार देख, बड़ा रहस्य जान, मनोकामना पूरी होगी। मेरा शुक्राना शेयर नहीं हो रहा था, तो चोला चुन्नी पान के पत्तों का उपाय जिस संगत ने मेरे से शेयर किया था शुक्राना, वो कहता है कि ना आप ये उपाय करोगे ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। अब गुरुजी ये सब नहीं बोलते थे। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, सत्संग काफ़ी सारे थे, दिमाग की नसें खींचने लगी थी। गुरुजी क्या करूँ? अमृत वेला नहीं सुना था, दिमाग वैसे ही ख़राब था। अमृत वेला फिर दोबारा मैंने सुना, फिर शिव पुराण सुना, सुखमनी का पाठ लगाया, मंत्र जाप करा, चालीसा कवर की। फिर संकेत था कि 7 जून अपने घर पे ना तैयारी कर ले, तेरी लाइफ में ना इतने सत्संग होंगे ना, गिनते गिनते थक जाएगी, तेरे दिन बदलेंगे। और फिर उसके बाद ना पिता मानती है ना, विश्वास रख, परेशानी आखिरी दिन लिख दिया है। आंटी मेरी बात सुन, कल महासमाधि का दिन है, मैं तेरे बारे न्यारे होंगे महासमाधि का, वहाँ सत्संग अंत तक सुन। बेटी तेरा मेरा कनेक्शन सीधा है,
चिंता ना कर, तुझे तो मैं वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरा यकीन, तेरा हाथ ना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कल तेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो जाएगी। एक दिन रह गया बस, लास्ट हिंट। बुधवार को बहुत नकारात्मकता थी, मम्मी और मेरे अंदर झगड़ा हो जाता है। फिर इधर पुलिस वाले भैया से मेरी बात होती है तो मैं नोटिस लेकर आती हूँ उनसे, मतलब जिस पे मेरा केस चल रहा था। हल्की बारिश थी, सत्संग सुनते सुनते फिर मैं सो गई। अब मैं सुबह ना रोज़ाना की वही क्रिया करके गुरु पा को लेके वो मेरे साथ रहते थे। वीरवार का 1 घंटे का सत्संग कवर किया मैंने। उसके बाद जय गुरु जी, और फिर मैंने मटर पनीर और पूरी बनाई थी तो मैंने भोग लगा दिया। और वो पूरा मतलब इतना स्वाद था उस खाने के, मतलब उस प्रसाद के अंदर, मतलब बहुत स्वाद बना था। मटर पनीर की सब्ज़ी, चटनी और पूड़ी। और फिर बहुत शांति मिली सत्संग करने के बाद। फिर महासमाधि दिवस पर सत्संग काफ़ी थे, क्या क्या सुनती। 31 मई समाधि दिवस पर अमृत वेला लगा के मैं तो भाई नवा सूट पा के वाइट कलर का बड़े मंदिर के लिए हम तैयार होते। मतलब गली के काफ़ी सारी संगत थी, 5-6 लोग थे। मम्मी कहती मैं भी चलूँगी। अब ये भी गुरु भाई इनको चलवा रहे थे साथ में जाने के लिए। एक दिन पहले मुझसे बहुत झगड़ा कर दिया, अगले दिन कहती कि मैं भी चलूँगी बड़े मंदिर। अब भाई बहुत जाम था भाई, मतलब बस के अंदर पूरा चक्का जाम हो रखा था। और बस के अंदर भी इतनी भीड़ थी, बाहर तो जो जाम था, बस के अंदर भी इतनी भीड़ थी कि ना बिल्कुल सांस भी नहीं आ रही थी, इतनी संगत थी बस के अंदर। फटाफट से हमने क्या करा, जैसे ही मतलब जैसे मैंने तो अपने सत्संग कवर करे बस के अंदर। फिर जैसे ही मतलब बस रुकती है, एंटर होते हैं हम सारे, फिर फटाफट से हमने दर्शन किया। पूरे सफ़ेद कलर की सजावट, और बहुत अच्छे से बढ़िया से दर्शन करके प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद पी के, कुल्फ़ी और लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेके हम फटाफट से एग्ज़िट होते हैं। दर्शन बढ़िया हुए थे। जय गुरु जी। संकेत था कि मौका हाथ से ना जाने दे, क्यों उदास है, तेरे साथ है ना, तेरे गुरुपा, तेरा कल्याण हो जाएगा। महासमाधि का जरूर सत्संग सुन, और आज तेरे दुखों का आखिरी दिन है। और बेटी तेरे ऊपर मारण क्रिया की थी, सांत पान के पत्ते वाला उपाय कर, और सच्चे मन नाल याद कर, तेरे कोलू में मेरी बात मान। आज के दिन सबकी झोलियाँ भरूंगा घर आके। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु पा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू जी सत्संग प्लेटफॉर्म पे। और गुरु पा का तो जितना शुक्राना कर लूँ उतना कम है। जैसे कि मैं हर दिन शुक्राना कर रही हूँ गुरु पा का, और कोशिश भी यही करूँगी कि हमेशा शुक्राना करती रहूं, हर पल का, हर दिन का शुक्राना करती रहूं गुरुपा। और गुरुपा के स्वरूप को मैं देखते हुए ये सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मेरे जीवन में इतना चेंज लाए हैं, मेरे जीवन में इतना चेंज लाए हैं संगत जी, कि सबसे पहले तो जिस फैमिली में हम रहते हैं अपने आसपास, उसी में मुझे इतना चेंज दिखा है। सत्संग आज का यही है संगत जी कि मेरी बेटी में इतना चेंज आया है। जैसे कि वो पहले जो मैं चाहती थी कि जिस तरीके से वो पढ़े, जिस तरीके से वो सोशल बने, क्योंकि संगत जी यहाँ फ़ॉरेन में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में तो फ्रेंडशिप रखते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते। मतलब उनमें ये नहीं होता कि हम खुद आगे बढ़ के बात करें या कुछ पूछें। जैसे कि बच्चों के साथ हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो भी बच्चे आगे बढ़ के किसी भी सेल्स गर्ल या शॉप वाले से खुद आगे बात नहीं करते, वो हमें ही करनी पड़ती है। बट मुझे अपनी बेटी में बहुत चेंज नज़र आया है, और वो चेंज जो है वो गुरुपा लेके आए हैं। गुरुपा ने जैसे उसके सिर पे ब्लेसिंग भरा हाथ रख दिया है। स्टडीज़ भी अपने आप बहुत अच्छा करने लग गई है, उसकी सिटिंग टाइम भी बढ़ गया है। और घर में जैसे मेरे अंकल जी हैं उनमें भी बहुत चेंज आया है। वो मेरी सुनते हैं अब कि, और बैठ के हम लोग प्लान भी करते हैं, फ्यूचर प्लान्स भी करते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। और गुरुपा ने इतना चेंज लेके आए हैं। जैसे अब मेरे मन में जो बातें होती हैं वो मैं अंकल जी से पूरी शेयर करती हूँ, घर की हो या बेटी की हो या बाहर की हो, और वो भी मेरे साथ पूरी शेयर करते हैं। तो ये सब गुरुपा का ही चमत्कार है। गुरुपा
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत चेंज आया है घर में और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुपा कुछ नए प्लान्स भी बना रहे हैं आगे। गुरुपा को पता है कि अब जो मेरा घर का जो घर मैंने रेंट पे लिया हुआ है वो मुझे अब चेंज करना है इसी साल के एंड तक, तो वो गुरुपा ही मुझे घर दिलाएंगे। ये गुरुपा के आगे मैंने सारी जो अपनी मन की बातें वो रखी हुई हैं और कुछ ऐसे मैंने आगे पढ़ने का भी सोचा हुआ है, तो वो भी गुरुपा मेरी किस तरह से मुझे कौन सी लाइन दिलाते हैं, क्या आगे मेरा फ्यूचर जो है प्लान है वो सोच के रखा है, गुरुपा को पता है। तो संगत जी हमें तो सब कुछ गुरुपा के आगे ही सरेंडर किया हुआ है, वही जाने कैसे करना है, कब करना है, कि संगत को क्या देना है। संगत में ही मैं हूँ और संगत का सरबत का भलाई में ही मेरा भला हो जाता है। गुरुपा सब जानते हैं मेरी मन की व्यथा को। कई बार संगत जी हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है कि हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सोचते हैं किसको बताएं जिससे हमारे ये सारा ठीक हो जाए। तो संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, किसी को बताने की बजाय हम गुरुपा के स्वरूप से बातें करते हुए उनको सारी अपनी प्रॉब्लम्स जो है लाइफ की बताएं। वही सबसे बड़े हमारी ज़िंदगी के जो ज़िंदगी को चलाने वाले जो परम पिता परमेश्वर महाशिव वही हैं, हमारी ज़िंदगी के संस्थापक हैं, हमें इस दुनिया में लाने वाले गुरुपा हैं। गुरुपा ने इस जन्म में हमें अपने साथ जोड़ लिया, ये हमारा बहुत बड़े भाग्य है संगत जी। नहीं तो दुनिया तो बहुत परेशान है। और मैं ये सत्संग शेयर करते हुए पता नहीं किसके लिए मैसेज है, जैसे कि जब मेरे घर में भी स्वरूप आया गुरुपा का और मैंने वेलकम किया तो मेरे पास न केवल एक स्वरूप बल्कि कई स्वरूप आए जो कि पॉकेट भी थे और थोड़े बड़े स्वरूप भी थे। संगत जी जब भी मेरे मन में भी ये बात आती है कि ये तो गुरुपा को पता है कि उनको कहाँ जाना है और किसका उद्धार करना है, जब भी पर मैं भी ये मन में रखती हूँ ये बात। और गुरुपा ही रखवाने वाले हम कौन होते हैं कि जब भी कोई हमें ऐसा दोस्त मित्र या कोई भी जानने वाला मिले जो दुखी हो और जो परेशानियों से जूझ रहा हो, उसको रास्ता ना दिखाई दे रहा हो आगे का, उसको ज़रूर गुरुपा हमारे परम पिता महाशिव के बारे में ज़रूर, जैसे हमारा उद्धार हुआ है ज़रूर। ये हम कौन होते हैं बताने वाले संगत जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुपा जो है वो सारी जितनी भी परेशानियां उसको दूर करने वाले गुरुपा हैं। तो कोई भी ऐसा मिले तो ज़रूर उसका भी भला हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो स्वरूप की सेवा है वो हमें करते रहना चाहिए। लगे कि हाँ इसको ज़रूरत है, इसका उद्धार गुरुपा के द्वारा ही है, ये गुरुपा ही वो टेलीपैथी हमारे साथ करते हैं कि हाँ कि तू स्वरूप इसको दे दे, तो ज़रूर देना चाहिए। और उसको भी ये बताना चाहिए कि ना कि ये केवल स्वरूप नहीं है, इसे फ़ोटो मत समझा जाए, ये खुद महाशिव इसके अंदर विराजमान है। इस स्वरूप की सेवा को बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसको अगर पोंछना भी हो तो बहुत सॉफ्ट कपड़े से और हल्का सा पानी का लेके और अच्छे से उसको धीरे धीरे साफ करना चाहिए। स्वरूप की सेवा ऐसे करनी चाहिए। दिया बत्ती आप करें, घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और घर में साफ सफाई रखें और घर में जो भी भोग बनता है, जो भी आप खाते हैं, गुरुपा तो हमेशा से कहते थे कि वेजिटेरियन, वैसे तो गुरु कहता है कि वेजिटेरियन खाओ, लेकिन नॉन वेज खा के गुरु नो शमशान का हिस्सा ना बनाओ, क्योंकि जिस भी जीव को कहीं ना कहीं वो जीव तो तड़पता ही है जब उसको हम करके और फिर जो है वो किया जाता है तो निकलती है कहीं ना कहीं। तो वही गुरुपा जो भी आप घर में भोग बनाते हैं वो गुरुपा के आगे उनको भी भोग लगाएं। अगर आपको याद रहता है तो ज़रूर लगाएं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते आते हम बिना गुरुपा को पहले दिए हुए हम खुद भी नहीं खा पाते। तो कहीं ना कहीं गुरुपा जब से आए हैं जीवन 360 डिग्री चेंज हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना कर लूँ उतना कम है। पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना मालिक, हर रात का शुक्राना है गुरुपा। जीवन तो बहुत
मुश्किल है। अब का जो दौर है वो बहुत मुश्किल है गुरुपा, लेकिन चलाने वाले आप हैं और हर दिन बड़ा अच्छा निकालते हैं गुरुपा। हर दिन का शुक्राना बहुत अच्छे से निकलता है, सब कुछ हो जाता है गुरुपा। कैसे करवाते हैं आपको पता है गुरुपा। तो ऐसा सुंदर जो है चेंज लाने के लिए जीवन में गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना रूपा आंटी जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, अभी आप सुन रहे थे कनाडा से रूपा आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1451। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं सत्संग लिखने बैठी तो क्या बताऊँ, आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस करूँ। संगत जी, मेरा सबसे बड़ा सपना बड़ा मंदिर जाने का आज पूरा हो गया है। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी से मैं कई दिनों से अरदास कर रही थी कि मुझे आप बड़े मंदिर कब बुलाओगे। संगत जी, गुरुजी तो हमारे मन की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था, तो अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आ जा और मेरे से सभी ब्लेसिंग ले जा। लेकिन मैंने सोचा गुरुजी मैं कैसे आऊं, आप ही कोई रास्ता बनाइए। तो देखिए संगत जी, 11 जुलाई को मैं अपने सिस्टर आंटी के फंक्शन में गुड़गांव जा रही थी अपने अंकल और अपने दोनों बेटों के साथ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने पता नहीं अपने आप ही बड़े मंदिर का प्रोग्राम बना लिया और हम लोग फंक्शन से एक दिन पहले जो है वहाँ जाने के लिए प्रोग्राम बना लिया। गुरुजी ने मेरे मन की बात मेरे अंकल के थ्रू पूरी करवा दी। हम लोगों ने फंक्शन से एक दिन पहले 11 जुलाई को बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, उस दिन गुरुवार था। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ब्लेस दिन था। पूरे रास्ते बड़े आराम से निकला। जब हमने छतरपुर में एंटर किया तो मैंने मन में सोचा गुरुजी अब तो अपनी प्रेजेंस दिखा दो। संगत जी, पूरे रास्ते 777 777 की गाड़ियां दिखाई दी। फिर मेरे मन में वैसे ही आया गुरुजी आपका अभी तक मुझे जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज की कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे केवल इतना सोचना ही था और मैंने नज़र उठाई तो सामने जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज की एक नहीं दो बार गाड़ियां दिखाई दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम मंदिर के द्वार तक पहुंचे, अपनी गाड़ी पार्क की। फिर सेवादारों ने हमें शटल सेवा के बारे में बताया। लेकिन संगत जी, उस दिन वहां पर काफ़ी रश होने के कारण हम लोग पैदल ही बड़े आराम से मंदिर तक पहुंच गए। संगत जी, वहां का ऑरा इतना पॉजिटिव था, मैं बता नहीं सकती। एक तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैर आज जमीन पर नहीं हैं। बाहर से ही गुरुजी की मंद मंद फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी। हम लोग लाइन से मंदिर में पहुंचे। वहां जूता घर में जूते जमा कराए और हम लाइन में लगे। तो जूता घर के बाद सबको जल प्रसाद मिलता है, हम भी लाइन में लगे। संगत जी, सभी लोग जल प्रसाद लेकर आगे आगे जाते जा रहे थे। अब मेरा नंबर आया तो मैंने भी जल प्रसाद लिया। तभी एक बूढ़े से अंकल जी ने मुझे रोक कर कहा, ले बेटी ये केक खा ले, गुरुजी के बर्थडे का है। संगत जी, मैं बहुत ही हैरान हुई ना तो मेरे आगे ना ही पीछे किसी को भी केक मिला। पता नहीं कहाँ से वो अंकल जी आए और मुझे गुरुजी का ब्लेस्ड प्रसाद दे गए। मैं तो धन्य ही हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम आगे की तरफ बढ़े। संगत जी, मंदिर का नज़ारा देखने लायक था, किसी स्वर्ग से कम नहीं था। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले सेवादारों ने हमें बिठाया।
चाय प्रसाद दी। फिर हमारी बारी आई अंदर जाने की, गुरुजी के दर्शन करने की। संगत जी, हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हमने गुरुजी का बड़े अच्छे से दर्शन किए। मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि हम वहाँ से बाहर भी जाएं, लेकिन बाहर तो जाना ही था। संगत जी, अब हमें लंगर हॉल में भेजा गया। हम चारों ने एक ही थाली में लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद था, मैं बता नहीं सकती। अब संगत जी, हम लंगर हॉल से बाहर आने लगे तो मेरे मन में एक बात आई, गुरुजी, मुझे तो आपके दरबार में बैठने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज़ गुरुजी, मुझे अपने दरबार में बिठा दो। फिर दोबारा कब मैं आ पाऊंगी, कब मुझे मौका मिलेगा। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो देखिए, मेरा इतना सोचना ही था। और मेरे हस्बैंड अंकल जी बोले कि चलो एक बार फिर गुरुजी के दर्शन कराते हैं। संगत जी, इतनी भीड़ होने पर भी गुरुजी ने हमें फिर से लाइन में आगे लगवा दिया। हमें वहाँ पर एक लाइन में ऊपर ले जाकर बिठा दिया गया। फिर मैंने एक सेवादार अंकल जी से कहा, अंकल जी, हमने दरबार में बैठना है। पता नहीं संगत जी, जैसे गुरुजी ने ही उन सेवादार अंकल जी को निर्देश दिया हो। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमें अंदर जाने के लिए गेट ओपन कर दिया। और फिर मैं और मेरे अंकल जी जो है, उनके मन की मुराद पूरी हो गई। हमें गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला। संगत जी, हम 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर गुरुजी के चरणों में बैठे रहे। मतलब संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो बिल्कुल निशब्द हूँ। ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी फ्रेगनेंस शायद ही कभी मैंने महसूस की हो। इतना शांत वातावरण था वहाँ का। बस संगत जी, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कोई अब मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहे। इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, बड़े मंदिर बुलवाने का शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों को, अंकल जी को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, अब मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम दूंगी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमें, गुरुजी हमेशा आपके ऊपर ब्लेसिंग बनाकर रखें। आप हमें रोज रोज शिव पुराण और गुरुजी के इतने सत्संग सुनाते हो कि आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को शत शत नमन, गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका शत शत नमन। आपने मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। मुझे आपसे जुड़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं 13 अगस्त 2024 में आपसे जुड़ी हूँ। आपकी सत्संग के द्वारा ये पता बार बार मुझे इंडिकेट करना कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक है, और उनको सत्संग के द्वारा ये बताना कि कैसे उनसे बचा जाए, क्या करना। आप बहुत बड़ी कृपा है, फिर आपने मुझे और मेरे परिवार को समय से बचा लिया। और ये बताना कि मुझे अपना सत्संग 7 दिन से आप लोगों के से शेयर करना है, पुराना करना है। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपको मेरा प्रणाम। ऐसे ही हमारे
ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। मेरे बच्चों, मेरे पति अंकल सब पर अपनी ब्लेसिंग रखना। और इसी मंत्र के साथ मैं ये अपना सत्संग पहला पूर्ण विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी क्षमा चाहते हैं, सत्संग 1 आवर से थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि आप सभी संगत जी के काफ़ी सारे सत्संग गुरु जी महाराज का शुक्राना करने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं संगत जी कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हम आप सभी संगत जी तक शेयर कर सकें। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।